यह रेगिस्तान की सबसे खतरनाक चीज थी, मगर जिस सिपाही ने उस पर पैर रखा उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ। जैसे ही वह मुड़ा, उसके साथी ने अनजाने में उसकी मदद के लिए दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया उसके पैरों के नीचे क्लिक की आवाज आई। वह वहीं जम गया, जरा भी हिलने की हिम्मत न हुई। मौत का साया पैरों से होते हुए पूरे शरीर में फैल गया और उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। तभी उसके साथी की चीख ने उसे झकझोर दिया। सामने का नजारा देखकर वह सन्न रह गया। साथी की दोनों टांगें उड़ चुकी थी और वह जमीन पर तड़प रहा था। उसने खुद को किसी तरह शांत किया, साथी को दिलासा दिया। वह जानता था कि इस रेगिस्तान में अगर वह बच भी गया तो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए उसने चुपके से अपनी बंदूक निकाली और अपने सिर पर तान ली। यह देखकर वह आदमी चीख पड़ा, मगर साथी ने ट्रिगर दबा दिया। गोली चली और अब कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा उसके पैरों के नीचे था। पता नहीं वह सच में लैंडमाइन थी या नहीं। उसने सावधानी से झुककर कमर से चाकू निकाला और धीरे धीरे रेत में घुसाया। तभी धातु की हल्की सी आवाज आई। अब उसे यकीन हो गया कि यह माइन ही है। उसने गहरी सांस ली। अब एकमात्र उम्मीद थी कि कोई उसे बचाने आए। उसने चारों ओर देखा। वायरलेस रेडियो 5 मीटर दूर था, मगर वह हिल नहीं सकता था। उसने दिमाग लगाया, जूते की फीते खोले, बंदूक की रस्सी उतारी, दोनों को जोड़कर उस पर छोटा कुल्हाड़ा बांधा और एक अस्थायी कांटा बना लिया। उसने उससे वायरलेस को खींचने की कोशिश की, मगर स्थिति असहज थी। कई बार कोशिश की पर असफल रहा। उसने बाएं पैर को स्थिर किया, धीरे धीरे खड़ा हुआ, हर कदम पर ध्यान रखा ताकि माइन न फटे। किसी तरह वह खड़ा हुआ, मगर संतुलन बिगड़ते ही लगभग गिर पड़ा। हाथ से जमीन संभाल ली। मौत के मुहाने से बाल बाल बचा। उसने गहरी सांस ली, धीरे धीरे रस्सी खींची, बैग अपने पास लाया और रेडियो चालू कर मदद मांगी। उसे लगा अब बच जाएगा, मगर जवाब मिला कि रेस्क्यू टीम 52 घंटे बाद पहुंचेगी। उसका दिल टूट गया। इतनी गर्मी में एक दिन भी जिंदा रहना मुश्किल, 52 घंटे तो असंभव था। उसने पूछा कि क्या कोई और तरीका है, मगर रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। उसने घड़ी में टाइमर लगाया, थोड़ा सूखा खाना खाया, पानी पीना चाहा तो देखा बोतल खाली थी, यानी अब मौत आई थी। 6 घंटे बीत चुके थे, पानी खत्म, खाना खत्म। वह टूट चुका था। गुस्से में आसमान की ओर गोलियां चलाने लगा। उम्मीद थी कोई सुनेगा, चाहे दुश्मन ही क्यों न हो, मगर चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। निराश होकर उसने बंदूक अपने सिर पर रखी, जैसे उसका साथी किया था। तभी दूर से एक काला आदमी आता दिखा। उसने उम्मीद से पुकारा, रुको, मगर वह चलता रहा। उसने फिर चिल्लाया कि यहाँ माइन है, रुक जाओ, मगर वह अजीब तरह से चलता रहा। आदमी ने उसे पानी मांगा, उसने दिया, फिर बैग लाने को कहा, मगर वह हंस पड़ा, बोला, एक छोटी सी माइन ने तुझे रोक दिया, और चला गया। कुछ देर बाद एक काली लड़की आई। उसने भी अजीब चाल से चलकर पानी दिया। उसने पानी पिया और कहा कि उसका बैग ला कर दे, मगर लड़की समझी नहीं और भाग गई। अब बचाव टीम के आने में 38 घंटे बाकी थे। उसने आखिरी टुकड़ा खाना खाया, म्यूजिक चलाया ताकि वक्त जल्दी गुजरे। रात हुई, तापमान 0 से नीचे चला गया। उसने सूखी टहनियां जलाकर आग जलाई, मगर सो नहीं सकता था। भेड़िए सक्रिय हो चुके थे। उसने कुछ गोलियां चलाई, मगर गोलियां खत्म होने लगी। नींद नहीं, डर नहीं, वरना पैर हिल गया तो माइन फट जाएगी। पैर सुन्न हो चुका था, रंग नीला पड़ गया था। 30 घंटे बीत चुके थे। अब उसे भ्रम होने लगा। उसे अपने साथी की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने खुद से बातें करनी शुरू कर दी। उसने एक बिच्छू पकड़ा, खाने लगा, फिर पेशाब पीकर खुद को होश में लाया। तभी वही काला आदमी फिर आया। उसने कहा, अगर आजाद होना है तो अगला कदम बढ़ाओ। आदमी ने गुस्से को दबाया और अपनी हालत समझाई, मगर काला आदमी हंस पड़ा। एक छोटी माइन से डर गया तू। वह बूढ़ा फिर बोला, अगर जीना है तो कदम बढ़ा, और चला गया। अब सिर्फ 24 घंटे बचे थे। धूप से सिर चकरा रहा था। उसने सोचा शायद बूढ़ा सही कह गया। उसने चाकू उठाया, जूता काटा और धीरे धीरे पैर उठाने को तैयार हुआ, मगर डर ने जकड़ लिया। पास में सिग्नल फ्लेयर था। उसने हाथ बढ़ाया, तभी गोली चली। वही डकैत। उसने सिग्नल पकड़ने की कोशिश की, मगर माइन फट गई, फ्लेयर उड़ गया। गुस्से में उसने मशीन गन उठाई और जवाबी फायर किया। कुछ ही गोलियों में दुश्मन मारा गया, मगर अब सिग्नल बहुत दूर था। टीम भी दूर जा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा, बस जिंदा रहना चाहता हूँ, इतना मुश्किल क्यों है। उसने आंखें बंद की, पत्नी को याद किया और पूरी ताकत से छलांग लगाई, मगर कोई धमाका नहीं हुआ। उसने नीचे देखा, उसे नीचे माइन नहीं, एक जंग लगा डिब्बा।